नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म प्रकाश गुप्ता हिमाचल गार्डियन से। अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव अंतिम चरण में पहुंच गया है और 12 तारीख को यहां पे वोट डाले जाएंगे और परसों जो 10 तारीख को है चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। अभी सभी लोगों की नज़रें जो है इस बात पे लगी है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के क्या नतीजे होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपनी सरकार जो है दोबारा बना पाएगी, मिशन रिपीट पूरा कंप्लीट कर पाएगी, या जो हिमाचल की जो रिवायत रही है हर 5 साल के बाद सरकार बदलने की, वो सरकार बदलकर क्या कांग्रेस जो है सत्ता में आएगी। तो इन सब बातों की जो है अब सब लोगों की नज़रें इस बात पे लगी हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है। तो इसी कड़ी में मैं आपको हिमाचल की जो 68 विधानसभा क्षेत्र हैं उनसे कुछ जो क्या रुझान है वहाँ पे और क्या ट्रेंड चल रहा है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। हम जो है जो पत्रकार होते हैं उनका कुछ रुझान पकड़ने की कोशिश होती है और निश्चित तौर पे ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, लेकिन जो कुछ बातें उभर के आती हैं उसके अनुसार जो है हम अपना जो है एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो 4 जो संसदीय क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के उनमें एक एक करके जो है आपको विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा और कोशिश है मेरी कि आप तक जो है एक सटीक जानकारी पहुंचाई जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की। हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, जिसमें 4 जो है बिलासपुर ज़िला की आती हैं, 5 हमीरपुर ज़िला की आती हैं, 5 जो है ऊना ज़िला की आती हैं और एक मंडी की जो है धर्मपुर क्षेत्र है वो भी हमीरपुर ज़िला असम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और 2 कॉन्स्टिट्यूंसी कांगड़ा की हैं वो भी जो है हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आती हैं। इन कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है इसका ये यहाँ पे चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांगड़ा ज़िला से यहाँ से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा वो उस ज़िला से बिलोंग करते हैं और बिलासपुर ज़िला से वो कई बार एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और राज्यसभा में भी वो हिमाचल को प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। दूसरी ओर जो हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी के पुत्र, वो कई बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, अभी भी यहाँ से जो है सांसद है और केंद्र में मंत्री है। तो इस मद्देनज़र अगर हम बात करें तो हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे चुनाव बहुत रोचक है और जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उनकी प्रेस्टीज भी कहीं तक यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले हम ऊना ज़िला की बात करते हैं। ऊना ज़िला में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, गगरेट, हरोली, ऊना, कुटलैहड़ और चिंतपूर्णी। सबसे पहले बात करें हम गगरेट की। गगरेट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेश ठाकुर हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार चैतन्य शर्मा हैं। पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेश ठाकुर ने ये सीट 9,320 वोटों से जीती थी। अब जो गगरेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कुलदीप कुमार जो है कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो यहाँ से रिप्रेजेंट करते रहे हैं, वो प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस संगठन है उसके भी महत्वपूर्ण पदों में रहे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस बार भी वो टिकट की यहाँ से उम्मीद में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और एक समय जो है वो यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार भी उतरने की प्रयास में थे, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने उनको मना दिया और उन्होंने अब जो नए कैंडिडेट हैं चैतन्य शर्मा उसके पक्ष में प्रचार करने का जो है फैसला किया है। तो यहाँ पे जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि जो राजेश ठाकुर और चैतन्य शर्मा हैं वो बहुत ही क्लोज फाइट में यहाँ पे हैं, उनकी क्लोज फाइट है और जो दोनों में से कोई भी कैंडिडेट जो है यहाँ पे आखिरी क्षण में जीत सकता है। तो मतलब ये हम ये मान के चलें कि यहाँ पे बराबरी का जो है चुनाव है और आखिर क्षण में कोई भी दोनों में से कैंडिडेट में जीत सकता है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी ऊना ज़िले में पड़ती है हरोली। हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसको हम पहले संतोखगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से भी जानते थे, यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश अग्निहोत्री हैं जो CLP के लीडर भी हैं और यहाँ से 5 बार वो चुनाव जीत चुके हैं और हर बार वो जो है
अच्छे मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। और मुकेश अग्निहोत्री की एक खासियत है कि वो जब कांग्रेस की जो है हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जब भारतीय जनता पार्टी जीती, तब भी वो मतलब 1-2 बार को छोड़ के उन्होंने कांग्रेस पार्टी की लीड यहाँ मेंटेन की है। और अभी जो है क्योंकि सीएलपी के नेता हैं वो और मुख्यमंत्री की दौड़ में भी शामिल है, तो उनका जो है एक थोड़ा सा एज यहाँ पे है। उनका मुकाबला यहाँ राम कुमार भारतीय जनता पार्टी के है, और राम कुमार जो है पिछले 2 चुनाव में उन्होंने कड़ी चुनौती मुकेश अग्निहोत्री को दी है, और इस बार भी वो कड़ी चुनौती जो है मुकेश अग्निहोत्री को दे रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने जो पिछला चुनाव है वो 7,377 वोटों से जो है यहाँ से जीता था। और अभी जो है हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें सबकी नज़रें लगी हुई हैं, और ये उम्मीद की जाती है कि मुकेश अग्निहोत्री जो है उनको कड़ा मुकाबला राम कुमार शर्मा से जो मिलेगा। तो अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं हम ऊना सदर, जहाँ से अभी कांग्रेस पार्टी के सतपाल रायजादा एमएलए हैं, और उन्होंने पिछली बार बड़ा उल्टफेर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सतपाल सत्ती, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और यहाँ से 2-3 बार 2003 से जो है चुनाव जीतते रहे हैं, उनको 3,196 मतों से हरा दिया था। इस बार भी यहाँ दोनों में मुकाबला सतपाल सत्ती और सतपाल रायजादा में है। जो सतपाल सत्ती है उनका संगठन यहाँ पे काफ़ी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है, और वो जो पहली बार चुनाव यहाँ 2003 में जब वो चुनाव जीते थे तो उन्होंने वीरेंद्र गौतम को जो है 52 वोटों से हराया था 2003 के चुनाव में। तो बहुत कम मार्जिन से उन्होंने वहाँ जिताया था, लेकिन उसके बाद उनका यहाँ पे मार्जिन बढ़ता भी रहा है। तो इस बार जो सतपाल सत्ती हैं और सतपाल रायजादा है उनका भी यहाँ कड़ा मुकाबला है, और लोगों को यह मानना है कि आखिरी क्षणों में कोई भी यहाँ से जीत सकते हैं। और जो सतपाल सत्ती हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है वो काफ़ी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन उनके यहाँ पे है, और जो सतपाल रायजादा है उनका लोगों से यहाँ बहुत अच्छा तालमेल है और लोगों से उनका जो है मेलजोल अच्छा रहता है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं हम कुटलैहड़ से वीरेंद्र गौतम अभी भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं। वो यहाँ अभी मंत्रिमंडल में भी जो है ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और वो 1998 से जो है लगातार यहाँ पे जीतते आए हैं, और अभी वो 5वीं बार यहाँ से मतलब एमएलए हैं। तो लोगों का पिछली बार जो यहाँ से वो 5,000 के करीब वोटों से वो यहाँ से जीते थे। उनका मुकाबला इस बार कांग्रेस के नए कैंडिडेट देवेंद्र भुट्टो से है। और जो लोगों का ये कहना है कि जो क्योंकि वो लंबे समय से वीरेंद्र कंवर यहाँ पे एमएलए हैं और मंत्री भी हैं, मंत्री से अपेक्षा भी ज़्यादा है, तो उनको कुछ यहाँ एंटी इनकम्बेंसी का भी इस बार मुकाबला करना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के नए कैंडिडेट हैं, अभी परखे हुए नहीं हैं, तो दोनों में जो है वो यहाँ पे अच्छी फाइट होने की उम्मीद है। और अगली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है चिंतपूर्णी में जो बलबीर सिंह है भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार हैं, और वो पिछली बार 8,589 वोटों से जो है यहाँ से जीते थे। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के जो है सुदर्शन बबली नए उम्मीदवार हैं, और क्योंकि चिंतपूर्णी में बलबीर सिंह जो है वो काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन जो सुदर्शन बबली हैं वो अभी उनकी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ भी ये माना जा रहा है कि जो चिंतपूर्णी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे बलबीर सिंह और सुदर्शन बबली में यहाँ बहुत ही कड़ा मुकाबला यहाँ पे होगा। और यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि चिंतपूर्णी में जो है ब्राह्मण वोट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ प्रवीण शर्मा भारतीय जनता पार्टी के ये इम्पॉर्टेंट नेता है, वो जो यहाँ पे जो है काफ़ी वो उन ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे, और उनको जो क्योंकि चिंतपूर्णी में मंदिर होने की वजह से ब्राह्मण कम्युनिटी का काफ़ी यहाँ दबदबा भी है, तो उनका यहाँ पे काफ़ी रोल रहता है। तो अगली कॉन्स्टिट्यूंसी हम बात करेंगे ऊना जिला की कॉन्स्टिट्यूंसी की हमने बात कर ली, और अगली बात हम आते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर में जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हमीरपुर, बड़सर, भोरंज, नदौन और सुजानपुर। तो सबसे पहले हम हमीरपुर की बात करें। हमीरपुर में जो है ये हमेशा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ समय से भी जगजीत सिंह ठाकुर यहाँ से जीते रहे हैं, और वो उनका हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 1993 में यहाँ कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अनीता वर्मा पहली बार जीती थी। वो उसके बाद अनीता वर्मा और उर्मिल जो पुत्रवधू हैं जगदेव सिंह ठाकुर की, वो भी यहाँ से जो है 2 बार एमएलए रही हैं। और इस बार जो है यहाँ पे
जगदेव चंद ठाकुर के पुत्र नरेंद्र ठाकुर, जो पिछली बार यहाँ से बीजेपी के टिकट पे 7,231 वोटों से जीते थे, इस बार भी उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला इस बार डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा से है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा पूर्व उद्योग मंत्री रंजीत सिंह वर्मा जी के बेटे हैं और प्रोफेशन से वो डॉक्टर हैं और हमीरपुर के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे काफ़ी समय से वो काम करते रहे हैं। जो नरेंद्र ठाकुर हैं वो वहाँ जगदेव चंद की एक काफ़ी लिगेसी है और उसका उनको लाभ मिलता है और एक वहाँ पे जो राजपूत कम्युनिटी है वो भी जो है उनके साथ वहाँ पे चलती है। लेकिन जो पुष्पेंद्र वर्मा एक नए कैंडिडेट है और काफ़ी समय से वहाँ प्रयासरत थे, वहाँ पे उन्होंने फ़ैन क्लब्स भी बनाए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए और वो लोगों को मतलब जो अस्पताल में है अच्छा उनका संबंध पेशेंट से भी रहा है और लोगों उनको पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आशीष हैं वो जो है इस जो चुनाव है इसको उन्होंने ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनाया हुआ है और अगर वो जो है मतलब जो उनकी वोटों की क्षमता है वो जो है दोनों ही कैंडिडेट्स की जीत को प्रभावित कर सकती हैं। तो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में वहाँ नरेंद्र ठाकुर, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और जो आशीष हैं उसमें जो है कहना मुश्किल है कि वहाँ जीत किसकी होगी, लेकिन वहाँ कड़ा मुकाबला जो है हो रहा है। अब है बड़सर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। बड़सर में जो है यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट इंद्रदत्त लखनपाल हैं जो 2 बार यहाँ से पहले एमएलए रह चुके हैं और पिछली बार वो सिर्फ मात्र 439 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बलदेव शर्मा से जीते थे। बलदेव शर्मा यहाँ लंबे समय से जो है 98 से 3 चुनाव यहाँ जीते और 2 चुनाव वो इंद्रदत्त लखनपाल से हारे हैं। इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बलदेव शर्मा की पत्नी माया शर्मा को जो है उम्मीदवार बनाया है और उनकी उम्मीद है कि यहाँ जो महिला वोटर हैं उसकी मदद से वो जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। लेकिन यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट संजीव शर्मा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पॉपुलर लीडर राकेश बबली के छोटे भाई हैं। राकेश बबली जो है पिछली जो सरकार है इसमें महत्वपूर्ण पद पे भी थे, लेकिन उनकी कुछ समय पहले यहाँ मृत्यु हो गई और वो टिकट के दावेदार भी थे। अब उनके छोटे भाई जो संजीव शर्मा है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लेने के प्रयास में थे, लेकिन उनको टिकट यहाँ से नहीं मिला। तो यहाँ पे जो अब संजीव शर्मा है वो भारतीय जनता पार्टी के वोट काट भी सकते हैं और लखनपाल को भी कुछ नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन इंद्रदत्त लखनपाल का जो लोगों से संपर्क है वो अच्छा रहता है और वो जो है यहाँ पे उनकी जो उनका जो लोगों में अच्छी उनकी पैठ है। अगली हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं भोरंज की। जो भोरंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम पहले मेवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था, वहाँ पे 6 बार पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता ईश्वरदास दीवान 1993 से लेके एमएलए रहे हैं और 2012 तक वो एमएलए 2012 में भी चुने गए थे और उसके बाद जो है उनकी बीच में मृत्यु हो गई। उसके बाद यहाँ बाई इलेक्शन हुआ और उनके पुत्र डॉक्टर अनिल दीवान जो है कुछ समय के लिए यहाँ पे एमएलए रहे। लेकिन इसमें 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अनिल दीवान को टिकट नहीं दिया और उनकी जगह महिला उम्मीदवार कमलेश कुमारी को यहाँ से उतारा था जो 6,892 वोटों से यहाँ से जीत गई थी। और इस बार जो है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा डॉक्टर अनिल दीवान को यहाँ से टिकट दिया है और यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट सुरेश कुमार हैं जो कई चुनाव लड़ चुके हैं और कई बार जो है यहाँ से उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। जो डॉक्टर अनिल दीवान है उनकी यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छी पैठ है और जो आईडी दीवान पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उनका काफ़ी जो है एक होल्ड रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर अनिल दीवान की पोजीशन जो है थोड़ी सी बेहतर मानी जाती है, लेकिन जो सुरेश कुमार है वो कई चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं और इस बार उनका प्रयास है कि जो ये सीट है वो जो बहुत समय से वो हार रहे हैं उसको वो जीतने का प्रयास करेंगे। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी नदौन भी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पे कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी इलेक्शन कैंपेन कमेटी के इंचार्ज भी हैं, वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विजय अग्निहोत्री हैं। और जो नदौन कॉन्स्टिट्यूंसी है बड़ी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी रही। यहाँ पहले कांग्रेस के नारायण चंद प्रेशर कई बार चुनाव जीते हैं
भारतीय जनता पार्टी के बाबूराम मंडियाल भी यहाँ से चुनाव जीतते रहे और पिछली बार जो है यहाँ से सुखविंदर सुक्खू 2349 वोटों से जीते थे। इस बार यहाँ पे वैसे आम आदमी के पार्टी शंकी ठाकुर भी हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और उनकी उम्मीद है कि ओबीसी कम्युनिटी उनको कुछ अगर वोट देंगी तो वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जो नदौन कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कई बार उल्ट फेर भी करती है। वहाँ पे ये भी ट्रेंड रहा है कि जब जिस पार्टी की सरकार बनती है वहाँ पे वो जो है विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों को जिता देते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है उनको पोजीशन वो बेटर है क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं और जो उनकी मतलब जो है कांग्रेस पार्टी में भी अच्छी पैठ है, तो वो उनका थोड़ा सा यहाँ पे पलड़ा भारी लगता है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं हम सुजानपुर। सुजानपुर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है। उससे पहले वो 2008 से पहले वो डिलिमिटेशन में नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। उससे पहले वो बमसन कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट होता था जहाँ से प्रेम कुमार धूमल बहुत अच्छे मार्जिन से 1998 के बाद जीतते रहे हैं। और 2008 में जो है वहाँ पे राजेंद्र राणा जो प्रेम कुमार धूमल के ही बड़े शिष्य थे, वो यहाँ से एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से लड़े और वो हाईएस्ट मार्जिन से 25,000 से ज़्यादा वोटों से उनको यहाँ से जीत मिली थी। उसके बाद जो है फिर वो 2012 में जो है फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने वहाँ से उसका चुनाव संसदीय क्षेत्र का चुनाव भी अनुराग ठाकुर के खिलाफ लड़ा और पिछली बार जो है बड़ा उल्टफेर करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश में मुख्यमंत्री कैंडिडेट के जो कैंडिडेट थे, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे प्रेम कुमार धूमल, उनको 2,993 वोटों से हरा दिया था। जिसके बाद जो है इस हार के बाद जयराम ठाकुर जो है मुख्यमंत्री बने थे। तो इस बार जो राजेंद्र राणा है उनका मुकाबला यहाँ बीजेपी के रिटायर्ड कैप्टन रंजीत सिंह से है और लोगों का ये मानना है कि एक एडवांटेज राजेंद्र राणा को है क्योंकि पिछली बार उन्होंने मतलब प्रेम कुमार धूमल जैसे दिग्गज को यहाँ से हराया था और लोगों में उनकी अच्छी पैंठ है। और जो कैप्टन रंजीत है वो एक नए कैंडिडेट है, लेकिन जो प्रेम कुमार धूमल अनुराग ठाकुर ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो है राजेंद्र राणा से अपनी हार का बदला चुकाया जाए और जो रंजीत सिंह है कैप्टन रंजीत सिंह उनको वो पूरा मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आज की स्थिति ये लगती है कि राजेंद्र राणा की पोजीशन जो है वो थोड़ी मजबूत नज़र आ रही है। अब हम बिलासपुर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात करते हैं। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में भी 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। उसमें सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है घुमारवीं। घुमारवीं में यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश धर्मानी हैं और बीजेपी के जो कैंडिडेट है राजेंद्र गर्ग जो मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं और पिछली बार वो बहुत अच्छे मतों से जीते थे, 10,435 मतों से जीते थे और वो उनको जो है जगत प्रकाश नड्डा का जो है उम्मीदवार पिछली बार माना गया था। इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन लोगों का यह मानना है कि जो पिछले लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए थे, जो नगर परिषद वगैरह के चुनाव हुए थे, उनमें जो उनके कैंडिडेट्स थे उनको भारी हार का सामना देखना पड़ रहा था। और ये भी लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ उनके खिलाफ है और जो राजेश धर्मानी है उनकी पोजीशन यहाँ थोड़ी सी बेहतर नज़र आती है। उसके बाद हम बात करते हैं झंडूता कॉन्स्टिट्यूंसी। झंडूता कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के JR कटवाल उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के विवेक कुमार और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट है राजकुमार कौंडल जो यहाँ पे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे ऋषिराम कौंडल, उनके बेटे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जो है JR कटवाल ने ये सीट 4,962 वोटों से जीती थी और इस बार भी लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो थोड़े इतने मजबूत नहीं हैं और जो JR कटवाल और राजकुमार कौंडल हैं उनमें जो है काफ़ी कड़ा मुकाबला हो रहा है और ये उम्मीद की जाती है कि कटवाल की पोजीशन यहाँ थोड़ी सी अच्छी मानी जा रही है। अब हम बात करते हैं नैना देवी की। नैना देवी में 2 दिग्गज रामलाल ठाकुर कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के रणधीर शर्मा आमने सामने हैं और जो रामलाल ठाकुर हैं वो 1985 से यहाँ MLA रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। लेकिन वो रणधीर शर्मा और रामलाल ठाकुर जो हैं आपस में चुनाव कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। पिछली बार रामलाल ठाकुर यहाँ से बहुत कम मतों से 1,042 मतों से रणधीर शर्मा को उन्होंने हराया था और इस बार भी लोगों का मानना है कि दोनों यहाँ कड़ा मुकाबला है क्योंकि पिछली बार मार्जिन बड़ा कम था, तो इस बार भी जो है हार जीत मतलब बहुत कम मार्जिन से हो सकती है। इसलिए दोनों में से जो है कोई भी यहाँ जीत सकता है और कड़ा मुकाबला नैना देवी में माना जा रहा है।
इसके बाद करते हैं हम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बिलासपुर सदर। बिलासपुर सदर मैंने जैसे आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो यहाँ से 1993 में पहली बार एमएलए बने थे। उसके बाद जो है लेकिन 1998 में जो है वो चुनाव यहाँ से जीत गए और 2003 में जो है कांग्रेस के उम्मीदवार से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 2007 में वो दोबारा जो है यहाँ से जीत गए थे और उसके बाद जो है फिर वो केंद्रीय राजनीति में चले गए। और जो पिछला चुनाव था उसमें उन्होंने अपने उम्मीदवार सुभाष ठाकुर को यहाँ से टिकट दिलाया था, जो 6,862 वोटों से वो जीत गए थे और कांग्रेस के उम्मीदवार जो बम्बर ठाकुर है उनको उन्होंने हराया था। इस बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने नया कैंडिडेट त्रिलोक जम्वाल को दिया है, जिनको कि जेपी नड्डा का कैंडिडेट माना जा रहा है और कांग्रेस का यहाँ उम्मीदवार बम्बर ठाकुर हैं। और इंडिपेंडेंट यहाँ एक जो जिन्होंने रोचक मामला बनाया है वो है सुभाष शर्मा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और इस बार ये यहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने इनको बिठाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ और अब ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। और सुभाष ठाकुर जो पिछली बार 6,862 वोटों से यहाँ से चुनाव जीते थे। जो लोगों का मानना है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, अगर वो त्रिकोणा मुकाबला यहाँ बना सकते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ जो कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये मानना है कि जो लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि जो जेपी नड्डा है उनको मतलब अगर हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको काफ़ी नुकसान कर सकता है। और अंतिम समय में लोग जो है ये निर्णय ले गए कि आखिरकार जो है उनको भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको नुकसान नहीं करना है और वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ विजय की ओर बढ़ा सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री जो हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उसका मैंने आपको कुछ वो किया। अगले उस दौर में हम कांगड़ा, मंडी और शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।